देखिए बेटा, ये विविध प्रश्नावली है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि यदि 1 + 3 + 5 + डॉट 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 n अपॉन में क्या है, अपॉन में है 2 + 5 + 8 + डॉट डॉट 8 पदों तक इक्वल में n है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा ये कोई टफ सवाल नहीं है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें फार्मूला रख देंगे। फार्मूला रखने के बाद हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या है, ये n पदों तक जोड़ दिया है और ये जो 8 दिया है, मतलब ये जितने पद हैं कुल पदों का योगफल, ठीक, बराबर हमारा n दिया है और n का मान हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है बेटा, है ना। तो हम क्या करते हैं, तो ये बताओ ये कुल पदों का योग हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसमें प्लस प्लस लगा है। तो इसमें जितने पद दिए हैं सब सारे पद बताओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या 1 + 3 + 5 + डॉट 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 जितने भी पद हैं सबको हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं ना, है ना। अपॉन में आ जाओ, बटे में आ जाओ। इसमें 2 + 5 + 8 + डॉट डॉट 8 पदों तक, यानी कि जितना पद है इनको सबको हम क्या कर रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं, है ना। ठीक है, तो ये मान लो आपका अंश हो जाएगा, ये हर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन सबको हमें क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो चलो चलो पहले हम हर ले लेते हैं या अंश ले लेते हैं, ठीक। तो ये चाहे हर को पहले जोड़िए, चाहे अंश को जोड़ने के बाद जो आता है उसको बटे में रख देते हैं, इक्वल में n लिख देते हैं, बाकी सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। ये बताओ पदों का योग दिख रहा है कि नहीं। जब पदों का योग दिख रहा है बाबू, तो ध्यान दीजिएगा, तब ये पदों का योगफल वाला फार्मूला लगेगा। क्योंकि देखो, योग मतलब जोड़, सब में जोड़ का साइन है कि नहीं, नीचे भी जोड़ का साइन है, बटे में भी है, तो इसका मतलब इसमें योगफल वाला साइन लगेगा। ठीक है ना। तो देखो, इसमें हम कौन सा योगफल वाला साइन लिखते हैं, पहले हर को हम करें या अंश को करें, किसी को भी करें, लेकिन जो हर आएगा हर में रखेंगे, जो अंश आएगा उसको अंश में रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे सॉल्व लिख दिया। देखिए डिफरेंस हमने बताया था ना, तो एक और 3 पहले देखो, तो इसमें और इसमें, यानी कि 3 से 1 में देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। डिफरेंस पहले देखिएगा। तो चलो हम पहले फार्मूला लिख देते हैं, क्योंकि योगफल वाला इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, ठीक। तो इसमें क्या होता है, योगफल का फार्मूला होता है n/2 होता है ना, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2a + n-1 × d होता है योगफल का जो फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। अब ये बटे वाला भी लिख दे रहे हैं, इसमें भी क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d हो जाएगा, है ना। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं बेटा, आ रहा है ना समझ में। ठीक है बेटा, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, जब ये हमको देखने से लग रहा है कि इसमें प्लस का साइन लगा है, तो इसमें भी योगफल का लगेगा, इसमें भी योगफल का लगेगा। तो योगफल, पदों का योगफल जो होता है Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d, ये होता है कि नहीं होता है, होता है ना ये। तो ये फार्मूला हम अंश में भी रखेंगे और हर में भी रखेंगे, और इक्वल में हम क्या लिख देते हैं, n लिख देते हैं, ठीक। यहाँ पे n लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा, हो जाएगा आपका, ठीक। देखिए बाबू, इसमें क्या करते हैं, 3 और 1 में कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है, ठीक। इसमें भी चेक कर लेते हैं, 5 और 3 में कितने का अंतर आ रहा है, 2 का, यानी कि ऐसे करते करते n पदों तक जब जाएंगे तो अंतर हमारा कितना आएगा, 2 का ही अंतर आएगा, ठीक। तो इसमें डिफरेंस मतलब क्या हो जाता है, हमारा d1 क्या हो जाएगा, हमारा d1 क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमारा d1, चलो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, 1 मिनट, इसको फार्मूला हमने लिख दिया ना, इसको यहाँ पे लिखिए, पहले डिफरेंस हम निकाल लेते हैं ना। तो डिफरेंस इसमें लिख लो, ये तुम्हारा जो डिफरेंस ऊपर कितने का, 2 का डिफरेंस आ रहा है ना, और n तक जहां तक जाएगा वहां भी तुम्हारा 2 का डिफरेंस रहेगा, यानी इसको हम d1 लिख लेते हैं। d1 हमारा कितना हो जाएगा, 2, और ये 2 क्या है, अंश का है, किसका है, अंश का, ठीक है ना। चलो, और इसमें प्रथम पद क्या है, a1 ये हो जाएगा, और a2 ये हो जाएगा, और a3 ये हो जाएगा, ठीक। तो इसमें a1 जो है ये भी कितना है, a1
तुम्हारा कितना है 1 है। तो ये जो चीज़ें हैं ये किसके हैं, अंश के हैं, किसके हैं, अंश के, अंश के लिख लीजिएगा, ठीक। अंश का हमें पता है ना। और n इक्वल कितना दिया है, n इक्वल na दिया है। ये भी बेटा ब्रैकेट में ले लेना है साथ में, क्योंकि ये सारे अंश के हैं, ये सब अंश में रखेंगे, ठीक। अब आते हैं एंड, इसके बगल में लिख लीजिएगा एंड, ठीक। जो अंश की मटेरियल, अंश में हमने क्या पाया, डिफरेंस। तो डिफरेंस देखो, 3 में से 1 को घटाओगे 2 आएगा, तो 5 में से 3 को घटाओगे 2 आएगा, तो डिफरेंस d1 तुम्हारा 2 आ गया और a1 तुम्हारा 1 आ गया। ये तुम्हारा अंश का हो गया एंड। अब हर का देखो, हर के लिए हम क्या करते हैं, हर के लिए मटेरियल बनाइए, नहीं इसके लिए, तो यहाँ एंड लिख देना है। हर में आ जाओ, बताओ 5 और 2 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। 5 में से 2 घटाओगे 3 आएगा, ठीक। अब 8 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 3 आएगा। ऐसे करते करते ये जितने 5 पद दिए गए हैं, इसको हम जो ये 8 है इसको n की जगह पे लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ तक जाएंगे 8 इस पदों तक, ये जो पद है हमारा, तो सब में हमारा जो अंतर निकलेगा 3 का ही निकलेगा, ठीक है ना। एंड अब देखो d2 हमारा किसका है, हर का है। तो d2 हम क्या लेते हैं, 3 आया है। देखो 5 और 3 2 का जो है अंतर कितना हो जाएगा, 3, और 8 और 5 को घटा देंगे तो भी हमारा 3 का अंतर आ जाएगा, डिफरेंस हमारा आ जाएगा। अब देखो a1, तो बाबू a1 ये हो जाएगा, a2 ये हो जाएगा, a3 ये हो जाएगा, ठीक है। तो a1 हमारा कितना हो जाएगा, 2। जहाँ पे हमारा ये आएगा उसको हम क्या लिख देते हैं, 2। और n इसमें क्या दिया है, n इसमें 8 दिया गया है। n कितना दिया गया बाबू, 8 दिया गया है, 8 लिख दीजिएगा, ठीक। तो ये किसका मटेरियल हो गया, हर का हो गया, ठीक। ये हर का मटेरियल हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब चलो हम यहाँ पे ये मटेरियल तो हमने लिख लिया, ठीक। ये मटेरियल हमने लिख लिया। अब देखो इसको हम करते हैं n की जगह, अंश वाले को देखो, अंश में n की जगह पे n दिया है तो n ही रहने दो, अपॉन में 2, ब्रैकेट में आ जाओ बेटा, 2 इंटू a। तो यहाँ अंश में देखो, अंश का a1 क्या है, a1 को चाहे 1 हो, 1 है, 1 लिखो, 1 लिख दिया, प्लस का साइन लगा, प्लस का लगाओ। n यहाँ पे दिया है, ये नहीं है, n बराबर n है तो n रहने दो, 1 इंटू डिफरेंस कितना आया है बेटा, डिफरेंस तुम्हारा 2 आया है, यहाँ पे 2 लिख दो, ठीक। डिफरेंस क्या लिख दो, 2 लिख दो, डिफरेंस क्या लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो, ठीक। अब बटे में आ जाओ, यहाँ पे n की जगह क्या लिखोगे, यहाँ इक्वल में है बाबू, यहाँ इक्वल में n लिख देना, ठीक। क्योंकि पहले ये मटेरियल लिख लेते हैं, मटेरियल के बाद ये फार्मूला लिख देंगे, फार्मूले के बाद ये सब स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। n थोड़ा बड़ा लिखिएगा, n हो जाएगा, ठीक। अब अपॉन में आ जाओ, यहाँ n अब ये हर n अपॉन, तो ये हर में हम आ गए। हर का मटेरियल यहाँ से देखो, हर में तुम्हारा d कितना है, 3 है, a1 कितना है, 2 है, n कितना है, 8। तो n पहले आया है तो यहाँ पे 8/2 लिखिए, ठीक। 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 मतलब प्रथम पद आपका क्या है, 1 मतलब हो जाएगा प्रथम पद यानी a। तो a देखो यहाँ पे कितना आया है, a तुम्हारा 2 आया, यहाँ पे 2 लिखिए, ठीक है, प्लस n तुम्हारा 8 है तो यहाँ 8 लिखो, -1 इंटू डिफरेंस कितना इसमें आया है, तो डिफरेंस ये वाला देखेंगे, डिफरेंस इसमें 2 आया है। 1 मिनट बाबू, इसमें डिफरेंस कितना आया है, 3 आया है, 3 लिखिएगा हर वाले में। डिफरेंस इसमें ए बेटा, एक बार फिर से देखो, ये तुम्हारा हर वाला है ना, हर में डिफरेंस कितना आया, 3 आया, 3 लिखिएगा, ठीक है। ये हर वाला है ना, तो हर में हमने निकाला था, हर में हमारा डिफरेंस कितना आया है, 3 आया है, ठीक। एक बार हर को हम चेक कर लेते हैं। हर के लिए n हमारा 8 है, 8 लिख दिया, और हमारा प्रथम पद क्या है, a हमारा 2 है, ठीक है, हर के लिए 2 लिख दिया, प्लस n हमारा 8 है, 8 लिख दिया, -1 इंटू डिफरेंस हमारा 3 है, 3 लिख दिया, ठीक, सही है, ठीक है बेटा, इतना नोट कर लीजिए आप, ठीक। अब देखिए आगे, ये कोई टफ नहीं है बेटा, ये देखो ये योगफल का फार्मूला है, ठीक है। तो इसमें योगफल वाला फार्मूला देखो, सबका योग हो रहा है ना, तो पदों का योग जो होता है, या n पदों का योगफल जो होता है, या पदों का योगफल वाला फार्मूला होता है, वही रखते हैं, ठीक है, जो हमने बताया था, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू d, ठीक है। तो ये अंश हो गया, तो अंश का जो मटेरियल होता है ये अंश है, तो अंश के लिए हम ये अप्लाई करेंगे, है ना।
और हर ये हर है तो हर में ये जितने मटेरियल हैं ये रखेंगे, जहाँ n होगा वहाँ 8 रखेंगे, जहाँ प्रथम पद होगा देखो 2 के साथ a है यानी a1 का मतलब a, यहाँ पे 2 रख देंगे, इनटू में डिफरेंस हमारा कितना है d है 10 रख देंगे। ऐसे इसमें भी करेंगे, अंश में भी, ठीक, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है बेटा। ओके, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बाबू। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, है ना, अब इसको हम डैश कर देते हैं, डैश कर दे रहे हैं, ये सारा मटेरियल हमको पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, n/2 दिया है, इसको लिखो n/2 कॉन्टिन्यू, बेटा इधर से कॉन्टिन्यू हो जाइएगा, n/2 है, यहाँ पे लिखो n/2, ब्रैकेट में क्या करना 2 × 1 2 हो गया, प्लस n-1 और इंटू में 2 है, इसको ऐसे रहने दो, ठीक। अपॉन में आ जाइए, अपॉन में क्या है देखो 2 × 1 2 4 8, ये 4 हो जाएगा, ठीक। ब्रैकेट का आउट में जो आया वो 4 हो जाएगा, 8/2 को हम 2 से डिविजिबल कर देंगे, 4 आ जाएगा। 2 2 कितना हो जाएगा हमारा, 2 2 हमारा हो जाएगा बेटा 4, देखो 2 2 4 प्लस 8 - 1 कितना हो जाएगा 7 × 3, ठीक है बेटा। इक्वल में हमारा n लिख देना, n है ना, इक्वल में n लिख दीजिएगा। अब देखिए क्या करते हैं, n/2 लिखिए, n/2 हो गया, यहाँ पे लिखिए n/2, ब्रैकेट में इसका देखो 2 प्लस 2 का मल्टीप्लीकेशन इसमें करिए, ये आपका 2 का n में हो गया, 2 का मल्टीप्लीकेशन n में होगा 2n हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लीकेशन -1 में होगा तो -2 हो जाएगा, ठीक, लिखिएगा, ठीक। अब देखो हम क्या करते हैं, अब अपॉन में आ जाओ, ये 4 है, अब देखिए ये 4 हो गया, प्लस 7 में 3 का मल्टीप्लीकेशन करें, 7 × 3 ये 21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 21, इक्वल में n आ जाए, n लिख दो, ठीक, n आ गया है ना, ठीक है। अब देखिए इसको हम डैश कर देते हैं, कंटिन्यू रहिएगा इसके आगे, ठीक है, इसके आगे आप लोग बेटा क्या करिएगा, कंटिन्यू रहिएगा, है ना। अब देखिए क्या करते हैं बेटा, ये देखो प्लस कट और माइनस का, ये दोनों आपस में कट जाएगा, ये माइनस और ये प्लस कट गया ना, तो ये 2n बचा। यहाँ देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 + 21 है 25 हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका क्या होगा n/2, ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 4, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4 + 21 25 हो जाएगा, है ना। अब देखिए तुम्हारा n हो गया, ठीक। देखिए अब हम क्या करते हैं, ये n/2 और ये 2n है, ठीक है, तो n/2 ब्रैकेट हटाएंगे तो इंटू में हो जाएगा, इंटू का साइन छिपा है ना बीच में, ये 2n हो गया, अपॉन में आ जाओ, ये 4 × 25 हो गया, 4 × क्या हो जाएगा 25, इक्वल में हमारा n हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 4 × 25, ध्यान दीजिएगा बाबू, देखो n × n, देखो n 2 से 2 कैंसिल हो गया, n बचा, n × n, n गुणे n, n × n आपका हो जाएगा n², n का n में मल्टीपल करेंगे n² हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा 4 × 25, 4 गुणे 2500 हो जाएगा, और ये आपका n हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये आपका n² हो जाएगा, ठीक है, इक्वल में ये आपका 100 × n हो जाएगा, ठीक। तो n² = आपका क्या हो जाएगा 100n हो जाएगा, है ना, ये कितना हो जाएगा 100n, ठीक। अब देखिए ये n² का मतलब n × n होता है, इक्वल में 100, n दिया, n से n कैंसिल हो जाएगा, ठीक। n = आपका क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है बेटा, है ना। nवां पद हमें बताना है, तो n = हमारा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक, ठीक है बेटा, समझे कि नहीं, n = हमारा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है बेटा, ओके बेटा।